अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ग्राफ्स और चार्ट्स बनाए थे। इसके अलावा हमने जो है वो सॉर्टिंग ऑफ डेटा परफॉर्म की थी। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर फार्मूलाज यूज़ करना सिखाऊंगा कि बेसिक फार्मूलाज मैंने आप लोगों को शुरू के लेक्चर्स में सिखाए थे कि किस तरह से यूज़ करने। उसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया था। अब हम वही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट या पेरोल जो है वो हम बनाएंगे। बेसिक पे का अभी कॉलम मैं फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बेसिक पे एंटर नहीं करूँगा। अभी मैं तमाम बाकी चीज़ों के लिए फार्मूलाज बनाऊंगा, फिर उसके बाद बेसिक पे एंटर करूंगा तो फार्मूलाज के ज़रिए बाकी तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी। अब सबसे पहले मेरे पास है मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस जो कि बुक में गिवन है वो है 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मुझे बेसिक अलाउंस 15% ऑफ बेसिक सैलरी बनाना है। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जब हम फार्मूला बनाते हैं तो इक्वल टू का साइन लिखते हैं। इक्वल टू का साइन लिखा मैंने। बेसिक पे हमारी जो है वो E4 कॉलम के अंदर है। तो अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे E4 भी लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली देखें E4 यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ गया। E4 और बेसिक पे को मैं डिवाइड करूँगा 100 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 15 से, क्योंकि 15% मुझे मालूम करना है बेसिक पे का। तो ये हो गया मेरा फार्मूला रेडी। अभी चूँकि ज़ीरो कैलकुलेट करके दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने बेसिक पे एंटर नहीं किया यहाँ पे। तो अब मैं आ जाता हूँ कन्वेंस अलाउंस के ऊपर। कन्वेंस अलाउंस जो है वो मुझे 22.5% ऑफ बेसिक सैलरी मालूम करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से फार्मूला वही हो जाएगा। बेसिक पे का कॉलम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ। बेसिक पे क्लिक किया, E4 यहाँ आ गया। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.5 से, जो कि हमें बुक में गिवन है कन्वेंस अलाउंस के लिए परसेंटेज। तो ये मैंने कन्वेंस अलाउंस का फार्मूला बना लिया। अब हाउस रेंट 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो उसी तरीके से इक्वल टू का साइन बेसिक पे E4 में ही होगा, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 40%, ठीक है। तो ये भी आ गया अब हमारे पास। अब जो ग्रॉस सैलरी आएगी हमारी वो इन चारों का सम आएगा, यानी बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस हाउस रेंट। तो ये हमारी बनेगी ग्रॉस सैलरी। तो मैं इन सबको सम कर देता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ आसानी के लिए ऑटो सम कर लेता हूँ। ऑटो सम, ये मैंने क्लिक किया ऑटो सम पे। देखेंगे ये 4 कॉलम इसने सेलेक्ट कर लिए। मैं 5वां भी कर देता हूँ कॉलम। अब ये मेरा हो गया 5 कॉलम सेलेक्ट हो गए। सम इक्वल्स टू E4 टू H4। तो E4 से लेके H4 तक मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक। बेसिक पे अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट। E4 से लेके H4 तक पूरी रेंज मैंने बता दी और ये फार्मूला क्रिएट हो गया। अब मैं सिर्फ एंटर करूँगा तो अब ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब इनकम टैक्स जो है वो 7.5% ऑफ ग्रॉस सैलरी है। अब बेसिक पे की बात नहीं हो रही है, ग्रॉस सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स होगा हमारा और वो भी 7.5% होगा। तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। ग्रॉस सैलरी मेरी किस में? I4 में। तो I4 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो इनकम टैक्स आपका आ गया। अब नेट सैलरी क्या होगा? ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स इक्वल्स टू नेट सैलरी। तो इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स, ठीक है, J4। ये देख रहे हैं J4 है, ठीक है।
और मैंने एंटर कर। नाउ ऑल द फार्मूलाज आर रेडी। अब हम बेसिक पे एंटर करेंगे और देखते हैं कि इससे बाकी कॉलम्स में कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म हो। तो अब सपोज़ मैं उमर की सैलरी एंटर कर देता हूँ 40,000, और जैसे ही मैंने एंटर की तो देखिए बाकी सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपके पास आ गए। तो उमर की बेसिक पे 40,000 थी, अलाउंसेस उसके 6,000 कैलकुलेट हुए, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस उसका 9,000 कैलकुलेट हुआ, हाउस रेंट 16,000 हुआ, ग्रॉस सैलरी इसकी हो गई 71,000। 71,000 में से 5,325 रुपये जो है वो इनकम टैक्स के डिडक्ट हुए, तो उसकी नेट सैलरी बची 65,675 रुपये। तो इस तरह से हमने ये सारी कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए। अब चूँकि हमारे पास 7 और एम्प्लॉयज़ हैं और हमें उनकी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो अब आप लोग को मैं इसमें भी एक शॉर्टकट बताऊंगा एक्सेल यूज़ करने का फ़ायदा। आप लोगों को पता चलेगा कि एक्सेल से क्या फ़ायदे आप ले सकते हैं। अब ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। फर्स्ट रो में आपने सारे फार्मूलाज लिख दिए। अब आपको नीचे हर रो में फार्मूले लिखने। अब सपोज़ 100 एम्प्लॉयज़ अगर आपकी कंपनी में है तो आप 100 बार फार्मूलाज वही रिपीट करेंगे, टाइप करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप सिंपल ऊपर से ही फार्मूले को कॉपी कर देंगे बाय ड्रैगिंग। जैसे मैंने आपको नंबर्स कॉपी करना सिखाया था, वैसे फार्मूलाज भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर पर आएंगे, ये ब्लैक प्लस बन जाएगा, लेफ़्ट माउस बटन दबाएंगे, दबा के रखेंगे बल्कि, और ड्रैग कर देंगे नीचे। अब ये देखिए ये फार्मूलाज कॉपी हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगा और इस तरह से फार्मूला को कॉपी कर दूँगा। अब देखें जैसे ही फार्मूला कॉपी होगा, अब यहाँ पे जो है वो देखिए अब हो गया ये E5। क्यों? क्योंकि अब बेसिक पे जो अहमद की है वो E5 में होगी, उसी तरह से ताहिर की जो होगी वो E6 में होगी, और शिराज की होगी E7 में। तो इस तरीके से आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली हर रो पे आके, जब मैंने कॉपी किया तो ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस अपडेट होता जा रहा है। E4 से स्टार्ट हुआ, E4 मैंने खुद दिया था, अगले रो में ऑटोमेटिक E5 हो गया, फिर E6, फिर E7, फिर E8, फिर E9, फिर E10, फिर E11। सेम बिल्कुल यहाँ पे भी यही हुआ, देख रहे हैं। और बिल्कुल अब जब मैं यहाँ पे करूँगा फार्मूला कॉपी तो यहाँ पे भी सेल रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, वो भी हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं। उसी तरीके से ग्रॉस सैलरी ये मैंने कर लिया, इनकम टैक्स इसको भी मैं इसी तरह से कॉपी कर लेता हूँ फार्मूला को, और फिर उसके बाद नेट सैलरी। ये मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। नीचे से बॉर्डर हट गया है तो मैं बॉर्डर दोबारा लगा देता हूँ जाके, कोई मसला नहीं। ये मैंने थिक बॉर्डर लगा दिया। अब ये देखिए कितनी देर लगी हमें, बिल्कुल भी ज़रा सी भी देर नहीं लगी। हमारे सारे फार्मूलाज जो हैं, हमने तमाम फार्मूलाज ऑटोमेटिकली जनरेट करवा लिए, सारे फार्मूला। अब मैं यहाँ पे सपोज़ इसकी सैलरी 50,000 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आ गई। इसकी मैं जो है वो 70,000 कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ जो है वो सैलरीज एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें आपके तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई। बेसिक पे आपने एंटर किया और तमाम बाकी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ गई, और आपको फार्मूला भी सिर्फ एक बार बनाना पड़ा, बाकी मैंने फार्मूला भी कॉपी कर लिया। अब सपोज़ किसी भी एम्प्लॉई की आप सैलरी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे से भी अपडेट हो जाएगा आपका। सपोज़ उमर की सैलरी 40,000 थी और इसकी सैलरी बढ़ के
50,000 हो गई। तो मैंने यहाँ आके उसको चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली तमाम इसके कॉलम्स अपडेट हो गए।